नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। मैं हूं आपके साथ श्वेता मिश्रा। देश के राजनीतिक इतिहास में संभवतः पहला अवसर था जब किसी भी राजनेता के प्रति किसी पार्टी के विधायकों में इतनी प्रेम और मोहब्बत उमड़ी हो, और वो भी लगातार 35 दिनों तक। प्रदेश में राजनीतिक संकट समाप्त होने के 2 सप्ताह बाद आज भी इन 102 विधायकों के दिल और दिमाग में मौजूद है जयपुर और जैसलमेर के बाड़े में गहलोत के साथ बिताए गए वो क्षण। एक वरिष्ठ कांग्रेसी विधायक ने तो हमारे ब्यूरो चीफ अदिति नागर से ये तक कहा कि उन्हें सचमुच गहलोत साहब से प्यार हो गया है। मतलब ये कि विधायक मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से कह रहे हैं, वी ऑल लव यू। अब राजनीतिक पंडितों के लिए ये एक अबूझ पहेली है कि आखिर अवसरवादिता और स्वार्थपरक राजनीति के इस युग में किसी भी राजनीतिक दल के विधायकों को अपने नेता से ऐसा प्यार और मोहब्बत भला कैसे हो सकती है। सियासी जानकार इस गुत्थी को सुलझाने में लगे हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। सियासत की शुचिता के सबसे बड़े पैरोकार मरुधरा के गांधी। सत्य का है पथ ये धर्म का मार्ग, संभल संभल चलना प्राणी। पग पग पर है यहाँ रे कसौटी, कदम कदम पर कुर्बानी। मगर तू डावाडोल न होना, तेरी सब तीर हरेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। डेमोक्रेसी के सबसे बड़े हिमायती सीएम अशोक गहलोत। देश को एक रखना है, अखंड रखना है। डेमोक्रेसी किसी कीमत में खत्म नहीं हो। 76 साल तक कांग्रेस ने देश में डेमोक्रेसी बचाए रखा है। जिन गहलोत ने लोकतंत्र की गरिमा के लिए अब सर से मुंह मोड़ा। मैं वो था जो पीवी नरसिम्हा राव के पास गया, जो हमारे प्रधानमंत्री थे। ये भंवरलाल शर्मा थे उस वक्त में भी, मेरे पास भी आए थे। मैंने कहा मैं ऐसे कामों में शरीक नहीं हूँ। एक मुख्यमंत्री बीमार है, जा रहा है अमेरिका, और पीछे आप सरकार बदलने के लिए षड्यंत्र करो। मैं बलिराम भगत के पास गया और हमने कहा हमारी पार्टी साथ नहीं देगी इनका। प्रदेश में सियासी मर्यादाओं की रक्षा में कुर्सी का मोह छोड़ा। पार्टी के झंडा बुलंद देश में कैसे वापस हो, उसमें मेरा क्या उपयोग हो सकता है। सर मुझे भगवा तो नहीं कहूँगा, और भगवा की तरह मैं सफेद पहना हुई हूँ। मैंने मुझे साधु बनना पड़े पार्टी की सेवा के लिए, घर बार छोड़ के मैं तैयार हूँ। और देश के अंदर कांग्रेस वापिस झंडा बुलंद करे। उन्हीं अशोक गहलोत के साथ हुआ सबसे बड़ा धोखा। कहाँ डेमोक्रेसी रह रही है? ये खतरे हैं, खतरे। हम तो 30 बार मुख्यमंत्री बन गए, 40 साल से अधिक राजनीति करते हो गए। इस नई पीढ़ी जो आई है, हम उनको प्यार करते हैं। आने वाला कल उनका है, आने वाला कल उनका है। क्या तूने पाया, क्या तूने खोया, क्या तेरा लाभ है, क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। तब प्रदेश हित में एकजुट किया अपना कुनबा। 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। सरकार कहीं जाएगी तो नहीं सर? सर कितने कॉन्फिडेंट है आप? 200 नंबर है। कितने नंबर आएंगे सर? 200 नंबर है। कह रहे हैं 200 नंबर। सुन रहे हैं राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं, कह रहे हैं 200 नंबर। हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के।
हम लाए हैं तूफान से किश्ती निकाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। तुम ही भविष्य हो मेरे भारत विशाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। विधायकों को लिखे एक भावुक खत ने कैसे मोड़ दी हवा। उनकी अंतरात्मा क्या कहती है, मैं उनका आह्वान किया है। मैंने कहा है विधायकों को, तमाम विधायकों को मैंने पत्र लिखा है, आपका परिवार क्या कहता है, आपकी खुद की आत्मा क्या कहती है, आपके क्षेत्रवासी जो आपके मतदाता है क्षेत्र वो क्या कहते हैं, उनकी आवाज सुनो फिर फैसला करो। देखो कहीं बर्बाद न होवे ये बगीचा, इसको हृदय के खून से बापू ने है सींचा। रखा है ये चिराग शहीदों ने बाल के, इस देश को रखना मेरे बच्चों संभाल के। अपने मुखिया की एक आवाज पर विधायक बोले, हम होंगे कामयाब। विश्वास पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब। गहलोत ने रचा इतिहास, विरोधियों को कराया एहसास। आज भी कोरोना की लड़ाई के अंदर घर घर के अंदर विश्वास है। ये व्यक्ति जिसकी सरकार को गिराने का षड्यंत्र भी हो रहा है, तब भी हमारी सेवा करने के लिए 24 घंटे चिंता करता है। ये मेरा सौभाग्य है। इसलिए मैंने कहा मैं ठासू दूर नहीं, आज भी कहता हूँ मैं ठासू दूर नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं राजनीति अंतिम सांस तक करूंगा, निस्वार्थ भाव से करूंगा। मेरा कोई निस्वार्थ नहीं, मेरा खुद का स्वार्थ नहीं है। पूरी तरह समर्पित होके, प्रतिबद्ध होके, गरीब से गरीब इंसान की सेवा करने के लिए, पिछड़ों की, दलितों की सेवा करने के लिए। और गांधी जी ने कहा था, जो पंक्ति में अंतिम पंक्ति में खड़ा है व्यक्ति, पंक्ति में अंतिम रूप से खड़ा है, उस गरीब तक आप सोच सको अपनी, उस सोच से मैं राजनीति करता हूँ, करता आया हूँ, करता जाऊँगा। चाहे इनकम टैक्स छापे पड़वाओ मिलने वालों के यहाँ, CBI भेजो, ED का उपयोग करो, कुछ भी करो, जो नया माहौल बना देश के अंदर, तमाम मेरे दोस्तों पर, मिलने वालों पर करो। हम घबराने वाले नहीं हैं। उसी रूप में मैं अपनी अंतिम शरणार्थी सेवा करूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं जनता के दिलों के अंदर बात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ठासू दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। जादूगर से जीत पाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जाति धर्म सबको साथ लेके चलता हूँ और छत्तीस कौम मुझे प्यार करती, मोहब्बत करती है, सभी धर्म सब जाति के लोग। और मुझे 40 साल से अधिक हो गया जब से मैंने राजनीति शुरू करी है, तब से जो प्यार, जो विश्वास, जो आशीर्वाद मिला है। हिंदुस्तान में गिने चुने लोग होंगे जिनको जनता का प्यार मिलता हो, आशीर्वाद मिलता हो, स्नेह मिलता हो, विश्वास मिलता हो। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। राजस्थान ने दिखाया बेजोड़ कांग्रेसी मेल। हमसे भूल कर भी कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। मरुधरा ने फेल किया मध्य प्रदेश वाला खेल। हमारी सरकार को जरा सा भी कोई खतरा नहीं है। राजस्थान में क्यों नहीं ये संभव हो पाया जो मध्य प्रदेश में हो पाया, जो मुझे लगता है राजस्थान के लोग स्वाभिमानी होते हैं। राजस्थान में कोई भी अपने ऊपर गद्दार का टैग नहीं लगाना चाहता है। तो ये राजस्थान के स्वाभिमान ने राजस्थान की सरकार को, कांग्रेस पार्टी की सरकार को बचाया है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं।
अशोक गहलोत ने मरुधरा में जो प्यार कमाया है उसके पीछे है उनकी अथक सेवा की प्रवृत्ति। गरीबों के उत्थान का संकल्प, वो जनता का ख्याल भी किसी अभिभावक की तरह रखते हैं। वे राजनीतिक शुचिता के सबसे बड़े पालक और समर्थक हैं। उनके यही गुण उन्हें मरुधरा का गांधी बनाते हैं। तू प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। राजस्थान भर के लिए मैं कहना चाहूँगा, मैं था से दूर नहीं। लोगों से जुड़ाव, समाज के आखिरी व्यक्ति के उत्थान का भाव, सेवा के लिए जीवन समर्पित करने की तत्परता और आखिरी सांस तक राजस्थान की सेवा करने का संकल्प। अशोक गहलोत की ये खूबी उन्हें मरुधरा के गांधी की पहचान दिलाती है। हाल ही में उन्होंने एक बार फिर अपनी इस छवि को और मजबूत किया जब कोई भूखा नहीं सोए के संकल्प के साथ इंदिरा रसोई योजना की शुरुआत की और महज 8 रुपए में गरीब को भरपेट भोजन का इंतजाम कराया। जनता को एहसास कराया कि उनका अभिभावक की तरह ख्याल रखने वाले और मां की तरह भोजन देने वाले अशोक गहलोत मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। और योजना बहुत ही कामयाब होगी और आप निश्चित रहें, इस योजना के लिए सरकार की तरफ से धन की कमी नहीं आने दी जाएगी। जरूरत पड़ेगी तो और फैलाव करेंगे, जितनी मांग होगी उसकी पूर्ति करेंगे। नंबर 1। नंबर 2, अभी शहरों में है, अगर कस्बों के अंदर और गाँव के अंदर भी जरूरत पड़ेगी और शर्तें आगे आएगी, चाहेंगे कि पूरे प्रदेश के गाँव तक भी योजना जाए। इस प्रकार की सोच के साथ में चाहे कि इस योजना को आगे बढ़ाएं, जिससे एक भी आदमी जब हम कहते भूखा नहीं सोए, इसके अपने मायने हैं और ये हमने कर दिखाया है। जब जब ये अकाल पड़े, सूखे पड़े हैं, तब भी आपको मालूम है कि शानदार प्रबंध हुए, घर घर में कम पहुंचे हैं। अशोक गहलोत ने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से ही गरीबों के उत्थान का विचार अपने मन में पाला है। आज जब वे अपने विचार को धरातल दे रहे हैं तो गरीबों के मन से दुआएं निकल रही हैं। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। दूसरों का दुखड़ा दूर करने वाले तेरे दुख दूर करेंगे राम। किए जा तू जग में भलाई का काम, तेरे दुख दूर करेंगे राम। अशोक गहलोत देश के उन चुनिंदा नेताओं में हैं जिनमें सियासी शालीनता कूट कूट कर भरी है। यही वजह है कि विरोधी भी उनके व्यवहार के कायल हो जाते हैं। वे सियासी लड़ाई में बिलो द बेल्ट मारने के पक्षधर नहीं हैं। वे चाहते हैं कि राजनीति में स्वच्छ स्पर्धा हो, लेकिन अनुचित तरीकों से दूसरों को गिराने की परिपाटी विकसित ना हो। सीएम गहलोत में लोगों को अपना बनाने की ऐसी कला है कि एक बार जो उनसे जुड़ जाता है वो सहजता से अलग नहीं हो सकता। जाहिर है कि उनके समर्थक विधायक भी उनके इसी चाम से बंधे रहे और लड़ाई के अंत तक एक लड़ी में पिरोए मोतियों की तरह एकजुट रहे और जीत कर बाहर निकले। जिस प्यार की दौलत के दम पर अशोक गहलोत लोगों को अपने साथ बांधते हैं, वो उन्होंने संयम और अनुशासन भरे राजनीतिक जीवन से कमाई है। कहा जाता है कि राजस्थान की राजनीति के चुनिंदा चेहरों में से एक भैरों सिंह शेखावत की सरकार गिराने का मौका उन्हें मिला था। हुआ यूं कि भैरों सिंह शेखावत बीमार हो गए और इलाज कराने के लिए उन्हें विदेश जाना पड़ा। इस बीच मौका पाकर भंवरलाल शर्मा ने अशोक गहलोत के सामने बाबोसा की सरकार गिराने का प्रस्ताव रखा, लेकिन अशोक गहलोत ने साफ मना कर दिया। यही भंवरलाल शर्मा जी उस वक्त घूमते थे गिराने के लिए सरकारों को। भैरों सिंह सरकार में मंत्री भी रहे, मंत्री नहीं भी रहे। कई अटेम्प्ट किए इन्होंने, कभी कामयाब नहीं हुए। मेरे पास आए थे तो मैंने उनको समझाया था कि हॉर्स ट्रेडिंग के माध्यम से हमें ये काम नहीं करना चाहिए। एक बार तो शेखावत साहब बहुत सीरियस थे, अमेरिका गए, क्वींसलैंड गए। आप समझ लीजिए वो जिंदा वापस आ गए मुश्किल से,
पूरा उनका परिवार जानता है, पूरा राजस्थान जानता है, उनके करीबी लोग जानते हैं। उस वक्त मैं नरसिम्हा राव जी से मिला जाकर के, प्रधानमंत्री थे हमारे, और मैंने कहा ये भंवरलाल शर्मा जी और ये कंपनी जो घूम रही है पैसे बांटती हुई गलत है, हम इसमें भागीदार नहीं बनना चाहते हैं। बलिराम भगत जी थे यहाँ पर, राज्यपाल महोदय थे, उनके पास मैं गया कि ये परंपरा राजस्थान कभी रही नहीं है, मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ कांग्रेस का, मैं कभी नहीं चाहूँगा कि इस प्रकार की हरकतें यहाँ पर हो। जब भैरव सिंह शेखावत इलाज कराकर लौटे और उन्हें मालूम चला कि मौका मिलने के बावजूद अशोक गहलोत ने उनकी सरकार नहीं गिराई, तो वे भावुक हो गए। ये किस्सा खुद अशोक गहलोत ने फर्स्ट इंडिया के साथ एक इंटरव्यू में शेयर किया। ये बात भैरव सिंह शेखावत साहब को खुद को मालूम है, और जब वो आए यहाँ पर और सुना राज्यपाल महोदय से, बड़े भावुक हो गए वो लोग, इनका परिवार जानता है इन बातों को। इसी घटना में सीएम गहलोत के राजनीतिक अनुशासन की मिसाल भी दिखाई दी। उन्होंने भंवरलाल शर्मा के इस कदम की शिकायत नरसिंह राव से की। प्रदेश की कांग्रेस में अशोक गहलोत होने के क्या मायने हैं, जरा इसे समझने के लिए फिलहाल के घटनाक्रम पर ही नजर डाल सकते हैं। जिन विधायकों को विरोधी खेमे का माना जा रहा था, उन्होंने साफ साफ शब्दों में अशोक गहलोत के साथ अपनी प्रतिबद्धता जताई और लड़ाई जीतने तक उनके साथ बने भी रहे। जाहिर है कि वे विधायक भी ये मानते हैं कि गहलोत जैसा नेता मुश्किल से मिलता है। अपनी जिंदगी के 4 दशक से ज्यादा समय सीएम गहलोत ने मरुधरा की राजनीति में बिताए हैं। वे राजस्थान के दिल से जुड़े हैं और उनके मन में मरुधरा का ख्याल आते ही सैकड़ों शहनाइयां बजने लगती हैं। वे कई मौकों पर प्रदेशवासियों से मुखातिब होकर कह चुके हैं कि मैं थासू दूर नहीं। चला अब रुकेंगे ना हम, सर मिटा चला सर उठा चला अब झुकेंगे ना हम, ओ धारे बास तेरे मारी रे। उसी रूप में मैं अपनी अंतिम सांस तक सेवा करूंगा, ये मैं आपको कहना चाहता हूँ। इसलिए मैंने कहा मैं जनता के दिलों के अंदर बात पहुंचाना चाहता हूँ। मैं ठासू दूर नहीं, मैं आपसे दूर नहीं हूँ। राजस्थान में जब चुनाव की घड़ी आई तो उसके 1 साल पहले से ही लगातार इस बात का सवाल उठता रहा कि आखिर कौन प्रदेश का मुखिया होगा। लेकिन चुनाव हुआ, कांग्रेस को बहुमत मिला और अशोक गहलोत को विधायक दल ने नेता चुना। सीएम की कुर्सी पर तीसरी बार अशोक गहलोत की ताजपोशी हुई। वे निस्संदेह राजनीति के जादूगर हैं। इतना सुनकर उनके चेहरे पर एक मुस्कान तैर जाती है। भले ही वे अपने मुंह से अपनी तारीफ ना करें, लेकिन उनका काम करने का तरीका बोलता है। वे सियासत के महारथी हैं और भविष्य की रणनीति वर्तमान में बनाकर अपने विरोधियों को चौंकाते रहते हैं। वे जानते थे कि उनकी सरकार को अस्थिर करने की कोशिशें हो सकती हैं। इसीलिए उन्होंने सरकार को मजबूत करने की जबरदस्त तैयारी की और बसपा के 6 विधायकों का कांग्रेस में विलय करा दिया। जब सरकार पर संकट आया तो ये विधायक चट्टान की तरह सरकार के साथ खड़े हो गए और सरकार बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मैं सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत साहब को धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि इस संकट की घड़ी में जब हम लोग 1 महीने से भी ज्यादा सभी 102 विधायक साथी बाहर रहे, तो माननीय श्री अशोक गहलोत साहब ने इतना प्यार, मान और सम्मान हमें दिया कि एक अभिभावक के रूप में वो हमेशा सदैव हमारे बीच में रहे। मंद मुस्कान से अपनों को हमेशा अपना बनाने वाले और विरोधियों को मात देने वाले अशोक गहलोत की राजनीतिक समझ अथाह है। उन्होंने हाल ही में जिस संकट को झेला है और उससे जीतकर बाहर निकले हैं, उसे देखकर उनके विरोधियों के हौसले पस्त हैं। जाहिर है कि अशोक गहलोत के खिलाफ नई साजिश रचने से पहले उनके विरोधी 100 बार सोचेंगे। क्या तेरा लाभ है क्या हानि, इसका हिसाब करेगा वो ईश्वर। तू क्यों फिक्र करे रे प्राणी, तू बस अपना काम किए जा, तेरा भंडार भरेंगे राम। माना जा रहा है कि संकट टला है लेकिन खत्म नहीं हुआ, और ये मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उन 102 विधायकों के बीच का अटूट संबंध ही होगा जो प्यार और विश्वास पर बना है, जो अगले 3.5 साल सरकार को स्थिरता और मजबूती प्रदान करेगा। चलिए यहाँ रुके एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं इस ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ।
सीएम गहलोत के बारे में कहा जाता है कि उन्हें राजनीति के मौसम की अच्छी समझ है। खुले मौसम में भी भविष्य की बरसात को वे भांप जाते हैं और इसकी तैयारी करते हैं। यही वजह है कि जब जब विरोधियों ने सियासी बिसात बिछाई है, तब तब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बाजी मारी और प्रतिद्वंदी के हिस्से मात आई है। इस बार के सत्ता संग्राम में भी कुछ ऐसा ही हुआ। इस रिपोर्ट में देखिए। तिनका था हमने सवारा, अपनी वो माटी और घर बारा, लुट रहा ये चमन अपना वतन, आंखों से अपनी लुट रहा। विजय हमारी होगी, विजय सत्य की होगी, विजय प्रदेशवासियों की होगी, विजय तमाम उन विधायकों की होगी जो चाहते हैं, चाहे पक्ष में चाहे विपक्ष में हैं। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव, गगन कहे विजयी भव। हाल ही में राजस्थान में जो सत्ता संकट के बादल छाए थे, उसकी भविष्यवाणी प्रदेश के राज्यसभा चुनाव के दौरान ही की जाने लगी थी। असल में भाजपा ने विधायकों की पर्याप्त संख्या नहीं होने के बावजूद राज्यसभा के लिए 2 प्रत्याशी उतार दिए थे। कांग्रेस समझ गई कि उसके विधायकों में सेंध लगाने की तैयारी है। सीएम गहलोत ने अपने विधायकों को एकजुट रखने के लिए होटल में ठहराया और उस संकट को जैसे तैसे टाला था। 13 दिनों तक विधायक बाड़े में रहे। हालांकि इस समय 33 दिन के लिए बागी हुए विधायक भी अशोक गहलोत के साथ पैरामाउंट होटल में ही थे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ये डबल परीक्षा थी। एक ओर वे कोरोना महामारी से लड़ रहे थे, तो दूसरी ओर सत्ता बचाने की लड़ाई जारी थी। हालांकि ये सभी जानते हैं कि सीएम गहलोत ने कोरोना से लड़ाई की जबरदस्त तैयारी की थी। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने भी सीएम गहलोत के कोरोना मैनेजमेंट की तारीफ की थी। सीएम गहलोत की यही खासियत है कि चुनौती जितनी बड़ी होती है, उनकी तैयारी उतनी ही उम्दा दर्जे की होती है। उन्होंने एक ओर कोरोना से लड़ाई जारी रखी, तो दूसरी ओर सरकार बचाने की प्लानिंग पर काम करते रहे। जनता उम्मीद करती है सरकार से कि कोरोना की लड़ाई जो भयंकर लड़ी जा रही थी, लड़ी जा रही है, लड़ी जाएगी, ये एक्टिविटी साइड में चलती है। मेरे लिए पहला धर्म मेरा कहता है कि जब तक मुझे प्रथम सेवक बनाया है जनता ने यहाँ पर, मेरी सरकार तो बची हुई है, कोई उसका खतरा नहीं है। माटी ने तेरी आज पुकारा, धरती ये पूछे बारंबार, लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी लुट रहा ये चमन तेरा वतन, आँखों से अपनी संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजय भव। ये सच है कि सरकार पर संकट टल जरूर गया है, लेकिन खत्म नहीं हुआ। ऐसे में अशोक गहलोत चौकन्ने हैं। उनकी बैक स्ट्रेंथ पूरी ताकत से उनके साथ खड़ी है। विधायकों में उनका भरोसा अब पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है। राजस्थान की अशोक गहलोत जी की सरकार पूरे 5 साल कार्य करें, इस बात को लेकर 1 to 1 सभी विधायकों से उन्होंने चर्चा करी है। जैसा पीसीसी के अंदर मैंने कल भी देखा था, और अजय माकन जी के आने के बाद के अंदर राजस्थान के अंदर एक मजबूती आई है और राजस्थान की कांग्रेस सरकार पूरे 5 साल तक अच्छा काम करी। भारतीय जनता पार्टी ने जो राजस्थान में कांग्रेस की सरकार गिराना चाहा, उस समय भी इन्होंने पूरा समय यहाँ रहते हुए सरकार को बचाने में अहम भूमिका रही। हमारे नेता आदरणीय अशोक गहलोत साहब हैं। हम हमारे ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में गांधीवादी नेता के नाम से प्रसिद्ध है। मुझे लगता है कि कांग्रेस एकजुट है और सबकी भावनाओं को समझते हुए जो भी निर्णय होगा, क्योंकि इनकी कार्यशैली बहुत ही साफ सुथरी है। अब बात सीएम अशोक गहलोत के सबसे बड़े हथियार की। दरअसल मुख्यमंत्री में लोगों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की कला है। उन्होंने अपनी इसी कला का इस्तेमाल करके अपनी सरकार भी बचाई थी। उन्होंने
सिर्फ अपने खेमे के विधायक ही नहीं बल्कि विरोधी खेमे और विपक्ष के मिलाकर सभी 200 विधायकों को एक भावुक चिट्ठी लिखी। उन्होंने लिखा, प्रिय श्री श्रीमती, कोरोना के खिलाफ हम सब मिलकर लड़ाई लड़ रहे हैं। आपके सहयोग से ही हम प्रदेश में कोरोना को तेज गति से आगे बढ़ने से रोकने में काफी हद तक सफल हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में भी हमारे कुछ साथी और विपक्ष के कतिपय नेता मिलकर लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई हमारी सरकार को अस्थिर करने के षड्यंत्र में लगे हुए हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। यहाँ के प्रदेशवासी कभी नहीं चाहेंगे कि राजस्थान में ऐसी परंपरा स्थापित हो। वर्तमान में पूरे प्रदेशवासियों में इस घटनाक्रम को लेकर इस षड्यंत्र में शामिल जनप्रतिनिधियों के प्रति भयंकर आक्रोश है। मेरी आप सभी से अपील है कि लोकतंत्र को बचाने, हम में जनता का विश्वास बरकरार रखने एवं गलत परंपराओं से बचने के लिए आपको जनता की आवाज सुननी चाहिए। आप चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी के विधायक हों, आप अपने अन्य साथियों, परिवारजनों और अपने क्षेत्र के मतदाताओं की भावनाओं को समझकर ये सुनिश्चित करने का फैसला करें कि किस प्रकार राजस्थान प्रदेश के हितों के लिए जनता द्वारा चुनी हुई बहुमत प्राप्त सरकार की मजबूती के साथ कार्य करती रहे और सरकार को अस्थिर करने के मंसूबे कामयाब नहीं हो सके। मुझे विश्वास है कि प्रदेशवासियों के व्यापक हित में आप सच्चाई के साथ खड़े रहेंगे। शुभकामनाओं सहित आपका अशोक गहलोत। प्रदेश की राजनीतिक स्थिति को देखकर लगता है कि आगे भी इस तरह की कोशिशें की जा सकती हैं, लेकिन ये भी तय है कि सीएम गहलोत अब हर चुनौती की तैयारी अभी से कर रहे होंगे और इसमें सबसे अहम कड़ी होंगे उनके साथ कंधे से कंधा मिलाने वाले विधायक, जिनके साथ मुख्यमंत्री ने शानदार बॉन्डिंग बना ली है। संकल्प बोल के हम तो निकल पड़े, हर द्वार खोल के गगन कहे विजयी भव, विजयी भव। अशोक गहलोत की कार्यप्रणाली को अगर समझा जाए तो वो अनोखी तो है ही, अनप्रिडिक्टेबल भी है। जहां एक और 35 दिन वो लगातार अपने 102 विधायकों के साथ डटे रहे, वहीं विधानसभा सत्र के ठीक पहले उन्होंने प्रदेश के 200 विधायकों को चिट्ठी में हाले दिल बयां कर डाला। उन्होंने लोकतंत्र को बचाने और सच्चाई के साथ खड़े रहने की दुहाई दे डाली। राजनीति की समझ रखने वालों का ये मानना है कि उस चिट्ठी का विधायकों पर इमोशनल इम्पैक्ट भी हुआ है। और चलिए इसके साथ हमारे खास पेशकश में आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।